हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें पिछले पिछले वीडियो में अपन ने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफ था, तो उसमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो उसमें कौन सी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। तो अपन आज उन रेखाओं के बारे में जानकारी करनी है कि सेकंड क्वेश्चन है ना। फर्स्ट अपन इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ में अपन को आखिरी में टाइम हो तो मैं करा दूंगा जितना हो सके ग्राफ भी। तो ग्राफ तो वैसे मैं वो बता दूंगा आपको लास्ट में। ओके, तो पहले अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते थे, तो वो टेबल आपकी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड का। फर्स्ट इस पे अपन को रेखाएं बतानी है, तो इसको चेक करेंगे। पहले a1 a2 की टोटल वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वल में रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8, 7x प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो a1 का मान क्या है इसमें? a1 का मान है 5, a2 का मान है 7, b1 का मान इसमें माइनस का 4 और b2 का मान प्लस का 6। प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया? 6। C1 का मान क्या है? 8। C2 का मान माइनस का 9। ओके, अपन को मान मिल गए। तो मैंने आपको बताया था उस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके पास टोटल वैल्यू है, तो इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल b1/b2। ये चेक करते हैं, टोटल लिख लेते हैं। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, c1/c2। अब देखो a1 का मान क्या है? 5/7। क्या आएगा? 5/7 इज इक्वल -4/6। -4/6 इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 2/3। इक्वल है 5/7 के? इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2। तो देखो इस कंडीशन में रेखा कौन सी हो रही थी जिसमें a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2? तो इसमें रेखा कौन सी थी? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अपना? कंप्लीट। सेकंड का फर्स्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ओके, तो कौन सा है? सेकंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है सेकंड सवाल? पहले स्टार्टिंग सवाल को अच्छे तरीके से देखें। क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल 0। ये क्या अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? 12 क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपने पास ये दो इक्वेशन है, तो वैसे सेम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अपन मान लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मान कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगी, जिससे आप बोर नहीं होगे। ओके, तो 9x/80 a1 a2 का मान क्या है? 9/80 इज इक्वल, देखो 9/80 कट रहा है 18। चलो आगे काटते हैं। 3/6 इज इक्वल
12/24, ठीक है काटेंगे। 9 1 9, 9 2 8, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो क्या आ गया इन दोनों में 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2। ठीक है, तीनों में बराबर आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। तो इस कंडीशन में कौन सी रेखाएं बनेंगी? देखो मैंने आपको बताया था, उस ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी रेखाएं बनेंगी? समपाती। कौन सी? समपाती रेखाएं, जो एक दूसरे के ऊपर टच हो रेखाएं, समपाती रेखाएं। ये क्या अपना आंसर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये ही सेम सवाल थर्ड में करना है। तो ये थर्ड क्या है आपका? HW क्या है? HW, ओके। तो अपन स्टार्ट करते थर्ड का फर्स्ट। तो मैंने आप लोगों को वैल्यू निकालने सिखा दिया, वही सेम इसमें संगत और असंगत। मैंने आपको लास्ट में बताया था संगत और असंगत, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट, सॉरी। 3x + 2y इज इक्वल 5। और सेकंड क्या है? 2x - 3y इज इक्वल 7। ठीक है, ये क्या अपना क्वेश्चन। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, आपको मैंने वैल्यू निकालना बता दिया तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। तो इसमें क्या है? 3/2 इज इक्वल 2/-3। अब देखो आपको लगे नहीं कि यार आगे मैच हो रहा है तो इसको आगे लिखे, वरना आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से पता चल रहा है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे, अतः A1/A2 नॉट इज इक्वल B1/B2। और इस कंडीशन में संगत है संगत। अब देखो जिसमें समांतर रेखाएं होती है ना उसमें कोई हल नहीं निकल सकता, तो कौन सा होता है? असंगत, जिसमें कोई हल नहीं होता। और जिसमें एक भी हल होता है तो वो तो क्या होता है? संगत। तो ये क्या बनेगा? संगत, ओके। ऐसे सेकंड वाले यहां पे कर लेते हैं। थर्ड का सेकंड, ओके। तो 2x - 3y इज इक्वल 8। 2x - 3y। अब देखो चाहो तो आप इसे है ना इक्वल के उस साइड में भी रख के कर सकते हो, फिर आपको दोनों उधर रखने होंगे। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या में ऐसे लेना है अपन को, तो दोनों को एक साइड कर लो। अभी दोनों एक साइड है इक्वल के, अब ये दोनों इनसे एक इधर होती तो उसको भी किधर कर लेते एक। चाहे तो आप इसे इधर रख के भी कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। इधर माइनस किया जाएगा, बात वही, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उधर ही कैसे भी कर सकते हो आपके मन में वैसे, ठीक है। तो इज इक्वल 8। ये तो क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है? 4x - 6y इज इक्वल 9 इज इक्वल
9। ये क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपन को मिल गई। तो अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे अब दोबारा से। ये किसका है? फर्स्ट का। ये किसका है? सेकंड का। ठीक है, तो 2 अपॉन a1 की वैल्यू क्या है? 2 और a2 की वैल्यू 4। तो 2 अपॉन 4 इज इक्वल माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। अब C1 और C2 की वैल्यू क्या है? 8 और 9, 8 अपॉन 9। अब अपन इसको इधर ले जाते हैं इक्वल से, तो क्या होती है? चेंज हो जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। पर माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल, जैसे ये हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? आता है, इसको काट देंगे, ये क्या आ जाएगा? 1/2। इसको भी काट देंगे, क्या आ जाएगा? 1/2। तो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल 8/9। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन में ये संगत हो गया है। संगत, इस कंडीशन में समांतर रेखाएं आएंगी। मैंने आपको बताया था समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता। तो ये क्या होगा? असंगत, असंगत। ओके, ये क्या आपका आंसर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसी का थर्ड। अब थर्ड में आपको थोड़ी कंडीशन दिख रही होंगी, यार ये तो थोड़ा अलग है, इस टाइप का है ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का थर्ड। ठीक है, थर्ड का थर्ड क्या है? 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल 7। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 5। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं दे है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर इसको नहीं देंगे। अब देखो, इसमें एक काम करते हैं, इसको अपन चेंज कर लेते हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो अपोन में है, तो अपोन में तो रख नहीं सकते इसको, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 3 और कभी भी कोई भी संख्या दिखे ना इसके नीचे, जैसे बटा अपोन हटाना इसमें से 3 और 2, इनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6। अब 6 का क्या कर देंगे? पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण में 6 का गुणा करने पर ओके, तो 6 का गुणा करेंगे। 6 इंटू 3/2 प्लस x, 6 इंटू 5/3 y इज इक्वल 7 इंटू 6। तो अपने क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9 ओनली अपॉन हट, तो अपॉन हट ही जाएगा। 9x प्लस 2 5 जा 10 y इक्वल 7 6 जा 42। ये क्या हो गया? अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन निकालना आप जान ही रहे हो कैसे निकालते हैं। अगर ये संख्या सेम हो फिर गुणा नहीं करना, फिर क्या एक ही संख्या लो उससे ही गुणा कर दो। ठीक है, यार इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या दे रखी? सेकंड तो सिंपल ही दे रखी है 9x 10y। अब देखो, इसमें 14 था उधर, वो इधर है, सॉरी ये नीचे वाला देख लिया मैं, ये 7 है, इसमें क्या है? 14।
इक्वल 14। ये क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। 9x माइनस 10y इज इक्वल 14। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 की 9, 9 अपॉन 9 इज इक्वल 8, b2 की माइनस, इधर तो माइनस में है और इधर प्लस में है, तो 10 अपॉन माइनस 10, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस प्लस का भी इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये काट देंगे, इससे ये क्या आ जाएगा 1/1, इसको भी काट देंगे। तो क्या लिखेंगे 1/1 इज इक्वल माइनस का 1/1। अतः a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2। तो ये कौन सा होगा, संगत होगा या संगत। इसमें देखो प्रतिच्छेद रेखा बनेगी, तो जिस बिंदु पे काटते हो वो क्या होता है, उसमें तो हल निकलता है ग्राफ में, तो इसकी कैसा होगा ये संगत। ये क्या आपका आंसर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें अपन को संगत या असंगत देखना है, संगत है या असंगत। तो इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल करो। अब देखो ग्राफिक विधि मैं आपको बाद बता दूं, तो मैं अभी आपको ये सोल्व करना बताता हूँ, संगत और असंगत। आपकी इसकी भी ज्यादा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी संगत असंगत की। ओके, तो मैं इसमें से आपको ये दो करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ इनके 1/2 इज इक्वल 1/2। a1 का मान 1, a2 का मान 1, a2 का मान भी 2 और b1 का मान 1 और b2 का मान 2 इज इक्वल 5/10। काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2। तो देखो तीनों बराबर है, तो इसके कैसी रेखाएं बनेगी, समपाती, यानी जो एक दूसरे के ऊपर हो। तो समपाती रेखाएं बनेगी, तीनों क्या हो गए इज इक्वल। तो एक बिंदु पे काटती है वो क्या होता है इसका आंसर। तब ये तो बिल्कुल टच ही हो गई, तो क्या काटेगी अनेक बिंदुओं पर काटेगी, तो क्या होंगे इसके अनेक हल। तो ये क्या है संगत, संगत। ऐसे सेकंड, सेकंड क्या है 1/3 इज इक्वल माइनस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल 8/16। कट जाएगा 1/2 आ जाएगा इसका, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 1/3 इज इक्वल 1/3 नॉट इज इक्वल 1/2। ये क्या है नॉट इज इक्वल, तो इसमें कैसी रेखाएं बनेगी, जिसमें C1/C2 नॉट इज इक्वल हो गया, तो उसमें कैसी रेखाएं बनेगी समांतर। समांतर रेखाओं में संगत होता है संगत, तो उसमें क्या होगा असंगत। क्यों कैसा होता है इनका असंगत, इसमें कोई हल निकल ही नहीं सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं असंगत। क्या होगा असंगत। ओके, तो मैं थर्ड भी कराई देता हूं। तो इसका थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में क्या है 1/4 2/4 है, 2/4 इज इक्वल 1/ माइनस का 2। अब देखो मैंने क्या कहा था, माइनस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो इसमें क्या जाएगा 1/2 नॉट इज इक्वल माइनस का 1/2। तो इसका क्या क्या बनेगा, इसमें
पर B1/B2 इज इक्वल नहीं होता, उसमें कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो जिसकी कटान एक बिंदु पे कटेगी प्रतिच्छेद, तो क्या होगा, उसमें हल निकलेंगे। तो ये क्या है, संगत। ठीक है, तो इसका फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड का ये क्या आपका होमवर्क, और इसका फोर्थ। ठीक है, ये क्या करोगे आप, होमवर्क। इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कम है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहे हमारी अगली वीडियो।